हम मर्दों को ना घर की बहुत टेंशन, घर की चिंता होती है। हमारे बदौलत ही तो बच्चे सलामत और औरत जिंदा होती है। तो कभी गुस्से में आकर एक दो थप्पड़ लगा भी दिए तो क्या हर्ज है। अब पतिदेव हूं मैं उसका, मेरी हर बात मानो तो उसका फर्ज है। और हाउसवाइफ ही तो है, दिन भर मुस्का खाती है। हाउसवाइफ ही तो है, दिन भर मुस्का खाती है। घर में पड़ी ही तो रहती है पूरे दिन, वो कहां कहीं बाहर जाती है। और ना औरत पर हाथ उठाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, वरना ना उनका दिमाग चलने लगता है। ज्यादा आजादी पाकर उनका ये मुंह बकवास करने लगता है। आज भी 21वीं सदी में भी ऐसी कहीं ना कहीं, मतलब हर शहर में, हर गांव में, हर तीसरे घर में ऐसी सोच पनप रही है। एंड इट्स रियलिटी। मैं आपको डाटा दिखा सकता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग कम लगता है लोगों को, लेकिन क्योंकि हमें लॉकडाउन में और मतलब ऐसी चीजें हैं जो सीरियल्स में दिखाते हैं, तो हमें थोड़ा मतलब एंटरटेनिंग नेटफ्लिक्स के शोज की आदत हो चुकी है। तो हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये सब बातें तो काफी बोरिंग सी हैं। लेकिन ये आज भी आपकी बेटी, आपकी पत्नी इसकी साक्षी हो सकती है। तो प्लीज इसको इग्नोर ना करें एटलीस्ट। और मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जिनका ये सोच थी जो मैंने अभी भी बताई थी कि कविता की जरिए कहूंगा, तो ध्यान दीजिएगा और दिल से सुनिएगा इसको पूरी। एक तो ये बात बात में उस पर अपना हक जताना बंद करो। अरे तुम्हारे भरोसे ही तो आए थे अपने माँ बाप को छोड़कर यार। ये दिन रात उसे बिन बात के सताना बंद करो। माना है बहुत टेंशन तुम्हें घर की, माना बहुत टेंशन है तुम्हें घर की, पर वो औरत तुम्हारे टुकड़ों पर जिंदा नहीं है। अरे है आकाश सी वो अनंत, तुम्हारे पिंजरे में कैद कोई परिंदा नहीं है। माना बेशक गुस्सा आ सकता है हमें, मतलब नेचुरल है यार, गुस्सा आ सकता है, इट्स ओके, बट उस पर हाथ उठाने का हमें अधिकार नहीं है। बेशक गुस्सा आ सकता है हमें, पर उस पर हाथ उठाने का हमें अधिकार नहीं है। और अगर तब भी हक जमाए वो तुम पर, औरतों से बोल रहा हूं, अगर तब भी हक जमाए वो तुम पर, तो चिल्लाकर बोलो खड़ी होकर कि मुझे ऐसा पति स्वीकार नहीं है। अगर हो पति देव तुम, तो वो भी दुर्गा का रूप है। अगर हो पति देव तुम, तो वो भी दुर्गा का रूप है। अरे उसे मत रुलाया करो यार, तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाए वो स्वयं देवी स्वरूप है। और ना मतलब ये फैक्ट ही है और ये फैक्ट रहेगा। एंड आई थिंक कि मतलब आई विश कि ये फैक्ट ना रहे ज्यादा दिनों तक। मतलब जो हमारे इंडिया में हाउसवाइफ की जो कीमत समझी जाती है ना, वो मतलब बहुत लो है, मतलब वैल्यू बहुत कम दी जाती है। कि अब तो थोड़ा बहुत चेंज आने लगा है माइंडसेट में, एंड थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम। हम कह देते हैं कि भाई एजुकेशन बेकार है यार, इंडिया में फालतू है, जो भी है इसी से ही कुछ हो सकता है आगे। तो मैं समझता हूँ हाउसवाइफ से हम हाउस मेकर की तरफ तो आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये है, कहीं हमारे दिमाग में, माइंडसेट में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पड़ा हुआ है कि नहीं यार हाउसवाइफ है। अरे अगर हाउसवाइफ भी है तो दिन भर घर का ख्याल रखती है यार, दिन भर घर में पड़ी नहीं रहती। घर का ख्याल रखती है, दिन भर घर में पड़ी नहीं रहती। और खुद से दिल पर हाथ रख के पूछो, अभी पूछो कि तुम्हारी सेवा में, तुम्हें खुश रखने को दिन रात खड़ी नहीं रहती। और मैं पूछना चाहता हूं कि हम ऐसे हार्श मैनहुड, ऐसे क्रूर मर्दाने को बढ़ावा क्यों देते हैं यार। ऐसे हार्श मैनहुड, ऐसी क्रूर मर्दाने को बढ़ावा क्यों देते हैं यार। बात बात में उसकी आंखों में आंसू भरकर, उसे सताकर खुद को उसका परमेश्वर और राजा कहते हैं यार। और ना थोड़ा प्यार और इज्जत देकर तो देखो यार, बस थोड़ा सा प्यार और इज्जत देकर तो देखो यार, वो तुम पर सब कुछ फना कर देगी। आज तक मैंने जो भी किया हो उसके लिए सॉरी। एक बार ऐसा दिल से बोल कर तो देखो, आज ही बोल कर देख लो, वो भोली हंसकर माफ सारे गुनाह कर देगी। और हम एक प्रॉमिस, छोटा सा प्रॉमिस क्यों नहीं कर सकते खुद से। हम बड़े बड़े रिजोल्यूशंस लेते हैं कि यार अब की बार तो बिजनेस में यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब, लेकिन छोटा सा प्रॉमिस हम क्यों नहीं कर सकते कि बात कितनी भी बढ़ जाए,
झगड़ा कितना भी आगे पहुंच जाए, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा, उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अरे ऑफिस की टेंशन ऑफिस तक सीमित रहेगी, मेरी सेवा में खड़ी उस बेगुनाह को नहीं सताऊंगा। और मतलब ऐसा कहा जाता है कि फादर और डॉटर का, मतलब बाप बेटी का एक अलग ही बॉन्ड होता है, अलग लेवल का होता है। तो आप ऐसे भी तो सोच कर देखो, सोचो, दिमाग और दिल दोनों को मिलाकर सोचो कि जैसा व्यवहार आप अपनी बीवी के साथ करते हो, ठीक वैसा ही व्यवहार कोई आपकी बेटी के साथ करे, तो क्या आप खुश रह पाओगे? क्या आप खुश रह पाओगे? अरे पूरी जिंदगी अपनी बीवी पर हक जमाने के बाद गुस्से में आकर आपकी राजकुमारी का बाल नोच रहे उस दामाद को एक शब्द भी कह पाओगे? कह पाओगे क्या? और हमें इस पर भी नजर डालनी होगी। मतलब ऐसा कहा जाता है कि भाई पेरेंट्स ऐसा बिहेव करते हैं ना बच्चों के सामने, बच्चे भी वैसे ही बनते हैं। तो इस पर भी नजर डालो कि आप अपने बच्चों के सामने क्या आदर्श स्थापित करते हो, बच्चों के सामने क्या आदर्श स्थापित करते हो। अरे बेटे के सामने बीवी को थप्पड़ मारते वक्त उस आने वाली बहू को भी श्रापित करते हो। और भगवान ना सब देख रहा है, आरती उतारते रहना, हम पूजा करते रहते हैं, और ज्यादातर हम सब देवियों की ही पूजा करते हैं यार। तो ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। घर की लक्ष्मी को रुलाने वाली इस पाखंडी सूरत को नहीं सुनेगा, वो नहीं सुनता ना, नहीं आगे भी नहीं सुनेगा, बस पूजते ही रह जाओगे इस पाथर की मूरत को, इस पाथर की। देखो यार, डोमेस्टिक वायलेंस का ना मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है, और इसमें पीक की बिल्कुल क्रूड चीजें शामिल हैं। और अगर मैंने वो सब भी इसमें घुसेड़ दी ना पोयम में, तो भाई साहब इस शरीफ सो कॉल्ड सभ्य समाज को ना हजम नहीं हो पाएंगे। और वैसे भी सिर्फ तालियां बजाने से, ये पोयम केवल आप तक पहुंचाने से तो शायद ऐसी मतलब कॉम्प्लेक्स समस्याएं खत्म नहीं हो पाएंगी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब मैं कोई रिलेशनशिप विशेषज्ञ नहीं हूं इस देश का, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई घुट घुट कर ना रहे यार। तो आज ही अगर कोई भी औरत इसे देख रही है और बहुत परेशान है, तो प्लीज किसी नंबर 1 तो दे रहा हूं, इस पे मतलब कोई हेजिटेशन की बात नहीं, कॉल करो। उसको थप्पड़ लगाने वाले को अकल आ जाए सही में। यू आर नॉट सपोज टू डाई विद दीज हेजिटेटेड ब्रेथ्स, यू आर born to live freely। तो प्लीज, और जो भी आदमी लोग इसे देख रहे हैं, मैं भी क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो सब जेंट्स हैं वो ऐसे नहीं होते। इवन आई एम ब्लेस्ड कि माय फादर इज नॉट लाइक दैट, सीरियसली। तो प्लीज, ये उन्हीं के लिए था, मुझे कुछ लोगों की आंखें खोलनी थी। और आखिर में मतलब कहीं ना कहीं देखो सभी के बैठा हुआ था थोड़ा सा दिमाग में कि सबकॉन्शियसली कि हम तो जेंट्स हैं भाई, हम तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं, हम तो परमेश्वर हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारे बचपन से अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि कोई मर्द होता नहीं है, नहीं, कोई मर्द होता नहीं है, मर्द बनना पड़ता है। अच्छी आदतों से, अच्छे व्यवहार से मर्द बनना पड़ता है। और शादी करके किसी औरत पर कब्जा नहीं, शादी करके किसी औरत पर कब्जा नहीं, और उसका हाथ पकड़कर हमदर्द बनना पड़ता है, हमदर्द बनना पड़ता है। प्लीज, ये थी कविता। अगर आपको शेयर करने लायक लगे, अगर आपको लगे कि यार इस पोयम के बाद किसी आदमी की आंख खुल सकती है, किसी औरत को आवाज उठाने का जज्बा मिल सकता है, तो प्लीज व्हाट्सएप पे सास बहू के जोक शेयर करने के साथ साथ एक छोटा सा ये वीडियो भी शेयर कर देना। अगर देखने का मन होगा तो जरूर देखेगा, और मैं मानता हूं कि शायद कुछ ना कुछ अवेयरनेस जरूर फैलेगी। बाकी सब आपके ऊपर है सर। थैंक यू।